बोलिए, कल के लेक्चर से कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं कि कल मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का एक नहीं श्वेता बेटा, आपका नहीं आ रही है आवाज, आपका माइक का प्रॉब्लम रहेगा या ईयरफोन कनेक्ट होगा तो उसमें होगा। हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं और ये सेम कॉन्सेप्ट पे देखना, अपन लोग 2 से 3 जेई के क्वेश्चन देखेंगे और विद इन सेकंड सॉल्व करने वाले। सेकंड बोलने का मतलब नहीं है ऐसा देखा और आंसर आ गया हो भी सकता है। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मॉडुलस आया, मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, सिग्नम फंक्शन आ जाए, आप थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दबाजी ना करो क्वेश्चन सॉल्व करने में, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन में दिखा मॉडुलस, मॉडुलस एक काम करता है, मॉडुलस ये करता है बेटा कि जैसे जैसे आप, और याद रखना जेई को यही पसंद है कि आपको वो परेशान करे। ऑब्वियस बात है कि सर मॉडुलस का एक प्रॉपर्टीज होता है कि मॉडुलस अगर अंदर का चीज नेगेटिव बन रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो एक और नेगेटिव देता है, एंड अगर अंदर का चीज पॉजिटिव बन रहा है तो उसको पॉजिटिव एज इट इज निकाल देता है। सो इन दिस क्वेश्चन गाइस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, मैं वापस बोल रहा हूं, मुझे एलएचएल और आरएचएल की फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मॉडुलस दो तरीका से बिहेव करता है, कभी नेगेटिव आंसर देता है, कभी पॉजिटिव आंसर देता है, इसलिए हमें एलएचएल और आरएचएल निकालने की नीड हो रही है। अगर ये मॉड नहीं रहता तो मैं ना ही एलएचएल निकालता ना ही आरएचएल निकालता, मैं अपने स्टैंडर्ड लिमिट्स के सारे फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेता। अब बेटा एक बात ध्यान दो, ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, वी कैन राइट लाइक एक्स माइनस 3 x+3, बिकॉज वी नो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही बनता है। मॉड x-3, अब सोचो कि मैं अगर 3 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, मतलब 3 से एक छोटा नंबर एज्यूम कर रहा हूं लाइक 2.999, उसको मैं 3 से माइनस करूंगा तो वो तो नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस क्या करेगा, एक और नेगेटिव छोड़ देगा। अब बेटू आप देख सकते हो कि x-3 कैंसिल हो गया, and now it will be limit x tending to 3 माइनस, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, x+3। अब क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो हम लोग लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा -6। तो मैं जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ये -6 आ रहा है। अब मैं जरा इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करके दिखाता हूं कि क्या बनेगा। दैट मीन्स लिमिट x विल अप्रोच 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड ऊपर में अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अपन लोग x-3 और x+3 लिख देंगे, और नीचे हो जाएगा बेटा x-3। क्यों, क्योंकि अगर 3 से आप ग्रेटर नंबर लेते हो 3.001, सो वो 3 से माइनस होकर के पॉजिटिव आंसर देगा, और पॉजिटिव आंसर को मॉड एज इट इज बाहर निकाल देता है। सो अगेन यू कैन सी कि x-3 और x-3 कैंसिल हो गया, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस x+3 बच गया। अगेन बेटा ये एक स्टैंडर्ड लिमिट में कोई जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 3 रखेंगे, और डिटरमिनेट फॉर्म में इसलिए तो 3+3 हो जाएगा बेटा ये 6। आप लोग देख सकते हो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो -6 आया, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एलडीएनई लिख लेंगे अपन लोग, बोर्ड में मत लिखना एलडीएनई, सब्जेक्टिव पेपर में एलडीएनई मत लिखो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पूरा लिखना है, बोर्ड वाला बहुत मारेगा तुम लोगों को। हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए आप, इसमें भी मैंने आप लोगों को कल हिंट दिया था कि आपको एलएचएल और आरएचएल फाइंड करने की जरूरत होगी, फाइंड करने की जरूरत होगी। क्यों बेटा, क्योंकि ये जिनटेक्स है सर, हम मुझे मालूम है कि आप जिंट में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कोई पॉइंट पे सोच रहे हो, लाइक मैं 5 पे सोच रहा हूं, तो 5 का जिंट तो 5 होता है, लेकिन अगर मैं 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो क्या होगा 4.999, और उसका जिंट 4 हो जाता है। मतलब देख रहे हो 5 पे दो तरीका से बिहेवियर आ रहा है उसका, कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, जिन बेटो लोग को नहीं समझ में आ रहा है यहां से समझ लो आप लोग, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। जब आप लोग 5 के लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो इसका जिंट 4 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला इंटीजर हमेशा आंसर आता है। जब 5 के राइट से अप्रोच करोगे तो इसका जिंक 5 हो जाएगा।
तो 5 पे दो तरीका का इसका कैरेक्टर है, कभी 4 बनता है, कभी 5 बनता है। इस करके हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब बेटा ध्यान से समझो कि अगर मैं लू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, सो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 को आप लोग देख सकते हो x-5 और x-4 में अपन लोग फैक्टराइज कर देंगे। यस, एंड ये तो x माइनस ही है ना, लेकिन जब आप 5 माइनस से अप्रोच करोगे, 5 माइनस मतलब 5 से हल्का सा छोटा नंबर जब आप देखोगे 4.9999, तो 4.99 का जिंट क्या बनेगा, 4.99 का जिंट तो 4 बनेगा। सो ये बेटा क्या हो जाएगा, x-4 कैंसिल, एंड फाइनली यू लेफ्ट विथ लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस x-5। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 को डायरेक्ट रख सकते हैं। देखो कोई ऐसा मत समझो कि 5 माइनस का मतलब -5 होता है, ऐसा नहीं करना है पागल। सो 5 रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 दैट इज 0। परफेक्ट। 0 ऐसा थोड़ी है कि 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 तो अच्छा नंबर है ना यार, तो 0 कभी मत बोलना सर खराब नंबर है। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं आरएचएल फाइंड करते हैं अपन लोग। आरएचएल जब फाइंड करेंगे मींस 5 को प्लस लेंगे, सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस x-5 x-4। मैं ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया हूं, नीचे वाले में x माइनस। अब सोचो बेटा कि अगर जेंट x है और मैं 5 से कुछ भी बड़ा नंबर लिया, 5.0001, इसका जेंट तो 5 हो जाएगा ना, तो इसका जेंट तो 5 हो गया। नाउ x-5 और x-5 गेट कैंसल्ड, so finally we will have x tending to 5 plus x-4। एंड अभी तो डायरेक्ट रख सकते हैं 5 को, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 5-4 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया 0 आया, राइट हैंड लिमिट जो आया 1 आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इस करके अपन लोग लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से बनता है। और बाइनोमियल क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा प्यारा नंबर है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे लोग ध्यान दो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट को सिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि 1 प्लस एक्स पावर एन, एंड ये एन है याद रखना, एक लिमिट में फॉर्म आ जाएगा कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर एक्स आ जाता है, और बच्चे लोग उसको क्या करते हैं, ये वेरिएबल रहेगा और उसको लिख देंगे। जैसे एक मिनट, मैं पहले इसको लिख लेता हूं कि जब भी आपको 1 प्लस एक्स पावर एन आ गया, एन इज एनी नंबर, आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिखोगे बेटू लोग 1 प्लस एन एक्स। आपको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखना है, 1 प्लस एन एक्स। अब बच्चे लोग गलती कहां पे करते हैं, 1 प्लस एक्स लिख देंगे और यहाँ पे मान लो एन जो है वेरिएबल है, एन जो है वेरिएबल है। यहाँ पे मैं बोला कोई एक फिक्स नंबर है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एन वेरिएबल है। वो लोग भी यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे और गलती कर देंगे, मतलब पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कंडीशन इज कि यहाँ पे 1 क्रिएट करना होगा, अगर 1 नहीं है तो आप इसको यूज मत करना, 1 आपको करना होगा क्रिएट। 1 क्रिएट करना बहुत आसान होता है, आई विल टीच यू कैसे होगा। सो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ पावर को, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और उसको 2 लिख के खुश हो जाएंगे कि पापा मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आप आईफोन दिला दो मुझे। ऐसा थोड़ी होता है यार, गलती कर दिया ना आपने। ये जब वेरिएबल हो तो मत करना ऐसा। ऐसा कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसा ही ना, जो भी, ऐसा नहीं करना है। जहां पे जो एन होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, कोई फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, अदरवाइज योर कॉन्सेप्ट विल बी रॉन्ग। सेकेंड कंडीशन इज यहां 1 होना चाहिए, यहां 1 होना चाहिए। नहीं होगा आप क्रिएट करोगे, क्रिएट करना कॉमन ले लो यार, 1 क्रिएट करना कितना आसान चीज है, कॉमन ले लो। अब देखो बेटा लोग कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर।
अब यहाँ पे कोई सोच रहा है सर एलएचएल आरएचएल यूज करेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल यूज नहीं करूंगे। क्यों? क्योंकि रूट एक ही बिहेवियर शो करता है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो हम क्यों चेक करेंगे एलएचएल आरएचएल? हम एलएचएल आरएचएल उस फंक्शन का चेक करते हैं जो एक पॉइंट पे दो दो कैरेक्टर शो कर रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वैसे फंक्शंस को हम लोग एलएचएल और आरएचएल चेक करेंगे, बाकी के नहीं। जिसपे भरोसा है हम क्यों करें यार। यस, नाउ सी गाइस, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी आपको रूट वाला टर्म मिले, जब भी आप रूट वाले टर्म्स को मिलेगा, जब भी आपको मिलेगा, तो फर्स्ट थिंग यू विल डू रैशनलाइज। आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा कि ये जो सेम चीज है उससे मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट से एंड उसी से डिवाइड कर देंगे अपन लोग। सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड आप लोगों को भी मालूम है कि सर ए माइनस बी ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा, फाइनली हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड नीचे 2x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। है ना सिंपल। अब बेटू आप लोग ध्यान से देखो, ये सॉरी यस हाँ, यहाँ पे देखोगे तो ये -1 कैंसल और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा -2x स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, -2x स्क्वायर ऊपर में, नीचे में 2x स्क्वायर है एंड ये पूरा रूट वाला टर्म तो यहाँ पे लिख देना। लिखने से बच्चों सो फाइनली आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस में 1 अपॉन ये पूरा चीज, ये पूरा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको मालूम है कि सर रूट के अंदर प्लस है, देख रहे हो ये बीच में टर्म्स के बीच में प्लस साइन है, तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं जो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग बिंदास है कि सर ये जो फॉर्म है एक डिटर्मिनेट फॉर्म है और डिटर्मिनेट फॉर्म हमको परेशान नहीं करता है। हम खुश हैं सर कि यहाँ पे आप जीरो रख दो। सो व्हाट वी विल डू गाइस, हम लोग यहाँ पे जीरो रख देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस जीरो स्क्वायर प्लस 1 प्लस जीरो स्क्वायर एंड नाउ दिस विल बी माइनस ऑफ रूट वन दैट इज 2 -1/2 आंसर आएगा। सो आंसर इज -1/2। समझ में आया? अच्छा, मैंने एक ये क्वेश्चन दिया था और मालूम नहीं कितने लोगों ने सॉल्व किया। नहीं किया बेटा एक बार और ट्राई करो, जेई का सवाल है। कितने लोगों ने ट्राई किया इसको, एक बार बोलना जरा। यही तो गलती है सर, आज से कसम खा लो कि 80 दिन अच्छे से मेहनत करेंगे। अभी नहीं किया, माफी है, छोड़ दो। अब आपको ये 80 डेज अच्छे से यूटिलाइज करने हैं और यूटिलाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बी विथ मी, आई विल गाइड यू। नाउ सी दिस क्वेश्चन गाइस, दिस वन इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, बट एक काम करेंगे, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से बनेगा। कैसे? पहला चीज बेटा कि आप कुछ चीजें याद रखें। ये जो 3 है रूट में, आप जानते हो अगर x का कुछ नहीं है आगे रूट का पावर में तो आप लोग x पावर 1/2 लिखते हैं। 3 ऐसा है रूट के जो पावर है तो लिखेंगे 1 बाई ये क्यू रूट बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/3, ऐसा बोला जाता है। इतना तो जानते ही रहोगे यार। ठीक है, पहले मैं x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी को मल्टीप्लाई करना प्रीफर करूंगा। किसी को मल्टीप्लाई करने नहीं आता, डोंट वरी गाइस। देखो मैं कौन से पैटर्न से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई यार, इतना मेहनत कौन करेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सुनो ध्यान से, पहले मैंने x के सारे कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स क्यूब। अब मुझे मालूम है कि सर यहां से हो जाएगा एक्स बी, यहां से हो जाएगा ए एक्स, यहां से हो जाएगा एक्स सी, तो ए एक्स बी एक्स एक्स सी भी तो आ रहा है यार, ए एक्स बी एक्स एस सी भी तो आ रहा है ना। और आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर भी आएगा। सो एक्स स्क्वायर में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में देखो मैंने क्या लिखा है कि मैंने 2 बार लिया और सम किया। अब मैं क्या करूंगा बेटू, अब मैं 3 बार लूंगा, सॉरी 2 बार लिया अभी, अब मैं एक एक बार लूंगा। ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी एक से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सम टेकन 3 एट अ टाइम, सम टेकन 2 एट अ टाइम,
मतलब दो बार को दो चीज को एक बार लो। वापस से समझा देता हूँ, आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, तो आपको क्या करना है, कोई दो को लेना है, ए बी हो जाएगा, और दो लोगे तो बी सी हो जाएगा, और एक लोगे तो ये हो जाएगा। सम टेकन टू एट अ टाइम इनटू में एक्स स्क्वायर, फिर सम टेकन वन एट अ टाइम, वन मतलब एक को लो। अब ए बी सी को एक एक बार आप लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना। अब क्योंकि सम टेकन वन एट अ टाइम है तो आप एक्स का पावर वन लिखोगे। अब बेटा सम टेकन थ्री एट अ टाइम, आप तीनों को एक ही साथ ले लो, तो तीनों को एक साथ लिखो तो हो जाएगा ए बी सी। अब कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है सर बी ए सी भी तो लिख सकते हैं, सी बी ए भी तो लिख सकते हैं। बेटा अपने कान के नीचे एक मारो और बोलो कि 2 × 3 × 4, 3 × 2 × 4, ये दोनों का वैल्यू 24 ही होता है। खुद से मारो, शर्म आएगी आपको। तो ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो, ये सेम है अनटिल एंड अनलेस कि ए बी सी एक नंबर होना चाहिए। वेरिएबल हो गया तो, वेरिएबल हो गया तो थोड़ी हम जानते हैं यार। हाँ जी। अब लास्ट में बेटा माइनस एक्स बचा है, इसको भूलो मत, ये काम का बंदा है अपने पहले अपने लिए। नाउ गाइस लिसन वेरी केयरफुली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, आई विल राइट होल टर्म एज अ पावर लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस, ये देखो इतना डर लग रहा है ना इस क्वेश्चन को देख के, खुश रहो एकदम, मैं बोल रहा ना, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी सी, और इनका होल पावर में 1/3 माइनस एक्स। मैं आपके लिए इतना डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, ये तो अब तक आंसर आ गया रहता। ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा रे देवा, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। ये एक्स मल्टीप्लाई होकर 3x एक्स क्यूब आएगा ना यार, एक्स एक्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं जब वन प्लस एक्स का फॉर्म दिखे, वन प्लस एक्स का फॉर्म दिखे, लेकिन यहाँ पे तो वन प्लस नहीं दिख रहा है ना, तो वन प्लस एक्स नहीं दिख रहा है तो अपन क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। किसको, ये जो है ना, ये जिसको वन बनाना है इसको कॉमन ले लो। इसको कॉमन लोगे तो ध्यान देना ये कॉमन आता है अपने पावर के साथ कॉमन आता है, तो एक्स क्यूब का पावर 1/3, ये एक्स बन के आएगा बाहर। तो ये हो जाएगा बेटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स हो गया यहाँ पे, एंड नाउ दिस इज गाइस वन प्लस ये पूरा चीज, ये पूरा चीज डिवाइड बाई एक्स क्यूब पावर 1/3। पावर 1/3 यहां पे लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज खुद से भी ट्राई करना, मुझे लग रहा है कंफ्यूज मत हो जाओ आप लोग, इतने भी बच्चे नहीं हो यार, कंफ्यूज नहीं हो गए। तो बेटा मैंने क्या किया ना, ये सारा टर्म को यहाँ पे लिखा है टाइम बचाने के लिए, मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। अब क्या करेंगे बेटा, अपने को मालूम है कि 1 + x⁻n इज अप्रोक्सीमेटली 1 + nx। इसका मतलब क्या है कि जो पावर है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पावर जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x प्लस 1 + 1/3 इंटू ये सारा टर्म, इंटू ये सारा टर्म। माइनस में कौन है बेटा, माइनस में तो x है ना, माइनस में x है। नाउ गाइस यू कैन सी कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, अब मैं इस x को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3x इंटू में ये बीच का सारा टर्म माइनस एक्स। देखो मैं बोला ना ये x बहुत काम का है, ये कैंसिल करने के लिए यहाँ पे था, ये कैंसिल करने के लिए यहाँ पे था। और आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे एक्स क्यूब भी तो आ रहा था, तो एक्स क्यूब भी यहाँ पे आया। अब इसने इस एक्स ने इस एक्स क्यूब को कैंसिल किया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। नाउ गाइस फाइनली वी लेफ्ट विथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 + 1/3x² इंटू में, अब मैं अच्छे से लिख रहा हूं, बहुत हो गया अभी कंजूसी, ए बी प्लस सम टेकन टू एट अ टाइम। अच्छा मुझे अलाउ करोगे एक चीज का, कि अगर होल पावर में एक्स स्क्वायर है तो मैं सबको एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस में सम टेकन वन एट अ टाइम था, तो ए प्लस बी प्लस सी का पावर एक्स था, नीचे एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स से डिवाइड हो गया, प्लस में सम टेकन थ्री एट अ टाइम था, ये भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। सो फाइनली गाइस, और विन होगी सर, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। नाउ वी नो कि सर
एक काम और कर सकते हैं अपन। हाँ, सो ये हो गया बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस 1/3। जो डिनोमिनेटर में बच गया वो क्या बचा, ध्यान से समझिएगा। सो ये हो गया बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो गया फाइनली। और यहाँ पे मिल गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स, एंड यहाँ पे मिल गया ए बी सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे मिल गया। अब देखो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी था कि जीरो था? ओहो हो माई मिस्टेक। और मुझे यही लग रहा है कि मैंने कहा पे कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी है बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। ये हो गया इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये भी हो गया ना इन्फिनिटी। अब बेटा लोग ध्यान से समझो कि मुझे ए प्लस बी प्लस सी है और नीचे एक इन्फिनिटी है। मैंने आपको बोला था कि लॉ ऑफ लव होता है एक, कि हम डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पसंद करते हैं। क्यों डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पसंद किया जाता है? क्योंकि ऊपर में स्मॉलर नंबर और नीचे में बहुत बड़ा नंबर लाइक इन्फिनिटी, इट ऑलवेज टेंड्स टू जीरो, ये हमेशा जीरो हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है? जीरो। 2/∞ क्या होता है? जीरो। 5/∞ जीरो। सो हम तो यहां से ये बोल सकते हैं ना सर कि ये जो आप इतना फालतूगिरी कर रहे हो इधर, ये तो टेंडिंग टू जीरो है, ये भी टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो। ये तो ऐसा हो गया ना सर। नाउ गाइस, फाइनली अब मैंने लिमिट रख दी है, एंड वी विल हैव 1 प्लस 1/3। ये 1 प्लस किधर से आ रहा है रे? वही तो, ये कैंसिल हो गया है ना। सो बैड। माइनस एक्स को कैंसिल करने के बाद भी लिख रहा हूं, ठीक है। इनटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड आवर फाइनल आंसर विल बी दिस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई। अब हमें इस क्वेश्चन से कहां कहां कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, ध्यान से देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट अगर इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूं तो मेरा फ्रेश हो जाएगा। पहला चीज कि आप देखोगे बेटा कि पहला चीज आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि सर ये इतना बड़ा जो टर्म होता है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तीनों का प्रोडक्ट, ये क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस सम टेकन 2 एट अ टाइम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम टेकन 1 एट अ टाइम इंटू एक्स पावर 1 इंटू सम टेकन 3 एट अ टाइम, और 3 एट अ टाइम मतलब ए बी सी। अब तीनों को ले लिया तो पावर में जीरो बचेगा ना। दो चीजें आपका फ्रेश हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो आपको दो तीन चीजें कॉन्सेप्ट जो भी होंगी आपका पूरा का पूरा रिवाइज होते रहेगा। नाउ गाइस अगेन ये सब मैंने आपको बता दिया था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आई थिंक जेई 19 का क्वेश्चन है, 2019 में ही आया था ये। अब ध्यान से समझो कैसे। पहले बेटा मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो इधर लिखा है फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, और कॉन्सेप्ट आपका टाइम बचाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि अब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व मत करना, डायरेक्ट आंसर लिखना। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स पावर एम माइनस एक्स पावर एन लिखता हूं, एक्स पावर एन इंटू ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। और दिस इज वेरी सिंपल गाइस, इसको प्रूफ बहुत बड़ा नहीं है। प्रूफ तो मैं यहां से भी कर सकता हूं, ये फॉर्मूला से भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे एलएच रूल ज्यादा पसंद है तो मैं एलएच रूल से प्रूफ करूंगा, एल हॉपिटल रूल से मैं प्रूफ करूंगा। एंड एल हॉपिटल रूल बोलता क्या है कि अगर आपका लिमिट का फॉर्म 0/0 हो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो, तो आप डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को, डिफरेंशिएट करो डिनोमिनेटर को, तब तक करो जब तक आपको डिटर्मिनेट फॉर्म मिल नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार डेरिवेटिव निकाला छोड़ दिया, 10 बार करो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब एलएच रूल हमको फ्रीडम देके रखा है कि आप डिफरेंशिएट करते रहो, आप न्यूमरेटर को अलग करो डिनोमिनेटर को अलग करो। तो ये देख सकते हैं बेटा कि जब मैं ए को रखूंगा तो ये हो जाएगा ए पावर एन माइनस ए पावर एन जीरो, और नीचे ए माइनस ए 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि हम रख सकते हैं या यूज कर सकते हैं एलएच रूल। अब एलएच रूल तो ये बोलता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, आप डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन किसका होता है, क्या होता है? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन,
इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है। तो फाइनली हमको यही मिलेगा ना। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं जो हमको परेशान करे, डिनोमिनेटर में भी नहीं है कोई परेशान करने वाला, तो हम लिमिट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आ जाएंगे, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह पे ए, तो हो जाएगा एन इंटू ए पावर एन माइनस वन, ए इंटू ए पावर एन माइनस वन। लेकिन मजा तो तब आएगा जब मैं ये बोल दूं कि बेटा अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता आपसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स पावर फोर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो आप भी जानते हो कि सर ये जो वन आप लिखे हो इसको वन पावर फोर लिखो, वन पावर सिक्स लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं एन इंटू ए, मतलब एक्स किसको टेंड कर रहा है, एक्स वन को टेंड कर रहा है, जिसको टेंड कर रहा है वही यहाँ पे होना चाहिए, जिसको टेंड कर रहा है वही यहाँ पे होना चाहिए। देखो ए को टेंड कर रहा था तो यहाँ पे ए था। लिमिट को कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है, एक बात ध्यान देना, जो फॉर्मूला में बोल दिया ऐसा बोलता है ना, मैं एक बार जो बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, वही है कि झुकेगा नहीं अपन, अपन को चाहिए तो चाहिए। पुष्पा भाई हमारे लिए। तो अब देखो बेटा, ये एक्स टेंडिंग टू वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, तो हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो होता है एन इंटू ए, एक जगह पे वन पावर में एन माइनस वन, और यहाँ पे एन की जगह पे फोर है, तो फोर इंटू वन बाई वन पावर फोर माइनस वन थ्री, तो ये हो जाएगा फोर। हमें क्या समझ में आया कि सर अगर कहानी में वन आ गया तो हमें खुशी की बात है, पावर ही आंसर हो जाएगा। क्या बात है सर, इतने से बच जाएंगे? यस, इतने से बच जाओगे आप। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स पावर फाइव माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, अब बोलो सर आंसर फाइव, क्यों? क्योंकि सर पावर फाइव है ना यहाँ पे, और इस वन को भी तो पावर में फाइव लिख ही सकते हो, तो आंसर आपका फाइव आ जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे बेटू। देखिए, सबसे पहला दिया है कि एक लिमिट दूसरे लिमिट के इक्वल है, मतलब एक को भी बनना है इंजीनियर, दूसरे को भी बनना है इंजीनियर, दोनों का मंजिल सेम है, मंजिल सेम होगा तो क्या करेंगे, मंजिल को इक्वल कर देंगे ना। तो सॉल्यूशन देखिए बेटू लोग, आप लोग, ये हम जानते हैं सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स पावर फोर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये तो फोर हो जाएगा। कैसे? अभी तो सिखाया। यहां पे देखिए लिमिट, ये मैं एक लिमिट सॉल्व कर दिया, इसका आंसर फोर आया। दूसरा लिमिट सॉल्व कर रहा हूं, ये हल्का सा मिस्टेक है यहाँ पे, क्वेश्चन में छोटू सा एरर है, एरर ये है, यहाँ पे थ्री होगा। यस, नाउ गाइस, एक्स टेंडिंग टू वन एक्स पावर थ्री माइनस के पावर थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब देखो लिमिट की कहानी शुरू हो गई। कहानी ये है कि लिमिट जो आपने को फॉर्मूला में बोल दिया वो उसको देना ही देना है। लाइक बोलते हैं ना, जिद्दी आदमी एकदम, उसको जो चाहिए उसको दो, वो खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया। तो लिमिट का फंडा है खुश करो खुश रहो, लिमिट को खुश करना है, लिमिट और खुद खुश हो जाना है। तो हम देखेंगे सर ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं मुझे हिंट कर रहा है कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, एक्सटेंडिंग टू वन एक्सटेंडिंग टू वन एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये इसके शक्ल का दिख रहा है। ओनली डिफरेंस इज कि सर यहां पे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए था, और एक और एरर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये भी क्यों होना चाहिए था। कैसे कैसे लोग हैं, लिख देते हैं कुछ भी, मैं ही लिखा हूं। हाँ जी, तो ये होता है बेटा, सॉरी ये ए, तो इसका फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता था एन इंटू ए पावर एन माइनस वन से, मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन लिमिट को खुश करने के लिए उसके नीचे ये होना चाहिए, लेकिन लिमिट के नीचे तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, खुश कर देंगे। कैसे? अरे इसको एक्स माइनस के से डिवाइड कर दो और इसको भी एक्स माइनस के से डिवाइड कर दो, है तो बैलेंस ना। मैं न्यूमरेटर को भी एक्स माइनस के से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी एक्स माइनस के से डिवाइड किया, तो डिफरेंस ही क्या हो गया सर? अरे फॉर्मूला दिख गया बे, ये फॉर्मूला दिख रहा है डायरेक्ट। कौन सा? और एक बात याद रखना, मैंने आपको कल ही फंडामेंटल लॉ ऑफ लिमिट बताया है कि लिमिट
प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में बढ़ जाता है, सबको लिमिट दे दो, सबको लिमिट दे दो। इसका मतलब क्या है कि मैं न्यूमरेटर को भी लिमिट दे दूंगा एक्सटेंडिंग टू के एक्स पावर 3 माइनस के पावर 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस के, एंड डिनोमिनेटर को भी लिमिट दे दूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एक्स पावर 2 माइनस के पावर 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस के। अब तो फॉर्मूला बन गया ना। तो 1 नहीं है, क्या बोले बेटा? लिमिट 1 नहीं है। कहाँ पे? आपने एक्स अप्रोच के लिखा ना, वहां पे तो 1 नहीं है। मैंने बोला ना एरर है बेटा। अच्छा, थैंक यू सर। मैंने बोला, देखो मैं इधर किया भी था, तो खुद को गाली भी दिया, तुमने सुना नहीं? मैं बोला मैं खुद बेवकूफ आदमी हूँ जो वन लिखा हूँ। हो जाता है जल्दी जल्दी में, भावना को समझिए आप। सो अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कि जिसको अटेंड कर रहा है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। तो फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन मतलब पावर, इंटू किसको अटेंड कर रहा है? के को, और 3 - 1 डिवाइड बाई 2 इंटू की पावर 2 - 1। सो फाइनली इट विल बी गाइस 3/2 के स्क्वायर डिवाइड बाई के ने के को काट दिया, इट इज 3/2 के। एंड फाइनली क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ दया कि 4 और 3/2 इक्वल है। तो के का वैल्यू फाइनली कितना हो गया? 8/3 ना। ये जेई 19 का क्वेश्चन है। सोच रहे हो कितना आसान सवाल पूछा उसने। अगर सच पूछो ना, सच पूछो, तो स्मार्ट बच्चा रहेगा क्या करेगा मालूम है आपको? स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, ये इतना लिखेगा ही नहीं। उसको मालूम है कि सर इसको खुश करने के लिए मुझे एक्स माइनस के और एक्स माइनस के से डिवाइड करना ही है एट द एंड। इसका वैल्यू डायरेक्ट 4 लिखो, इसको खुश कर दिया मन में, इसका आंसर हो जाएगा 3 के पावर 2। पावर एक कम करके लिखते हैं, तो के पावर 3 है, तो 3 के पावर 2 डिवाइड बाई एन इंटू के का पावर 1। तो हो गया ना, के कैंसल, 8/3 आंसर। इधर ही खत्म हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो लिखा समझाने के लिए, मैं तो लिखा आपको समझाने के लिए, लिखने की कोई नीड ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत पुराने जमाने का सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है, लाइक अमिताभ बच्चन है आज का भी, कि कितने भी यंग हो जाओ रहेंगे फेमस ही भाई साहब। इसको दो तरीका से सॉल्व किया जाता है बेटा, दो तरीका है सॉल्व करने का, दो तरीका है। मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक? हाँ जी, पहला चीज आपको सीखना पड़ेगा एक चीज, कि अगर मुझे कभी लिमिट सॉल्व करते करते 3 दिख गया, सुनना ध्यान से, कि अगर मुझे लिमिट सॉल्व करते करते 3 दिख गया और मुझे लग रहा है कि ये 3 का यूज मैं 1 + 1 + 1 के फॉर्म में कर सकता हूं, या अगर -3 दिख गया तो मैं -1 - 1 माइनस फॉर्म लिख कर सकता हूं। मुझे 5 दिख गया तो मैं 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं। तो आप लिख दो। आपको लग रहा है कि अगर ये लिखने से कुछ फायदा होगा तो आप लिख दो। सर कैसे मालूम पड़ा फायदा होगा? देखो फायदा मालूम इसलिए पड़ा कि पहले ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, और मुझे स्टैंडर्ड लिमिट में पावर वाला एक ही फॉर्मूला मालूम है। वो फॉर्मूला कौन सा है बेटा? कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स पावर ए सॉरी एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। एक ही फॉर्मूला मालूम है। तो सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि इस एन को ब्रेक करना था? बेटा ये हिंट दे रहे हैं कि नीचे x - 1 है, तो अगर मैं ऊपर भी ये चीज क्रिएट कर पाऊंगा तो शायद मैं खुश कर दूंगा लिमिट को और मैं खुद भी खुश हो जाऊंगा। मेक हैप्पी बी हैप्पी, जैसे को तैसा। सॉल्यूशन देखियो बेटा आप, मैं लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दो तरीका से बताऊंगा, दोनों ही तरीका ध्यान में होना चाहिए। बेस्ट मेथड ये वाला है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं इन को क्या किया, -1 -1 -1 -1 n टाइम्स लिख दिया। तो पक्की बात है ना सर कि -1 -1 -1 n टाइम्स लिखो तो एन ही आंसर देगा। तो मैंने बोला ना कि मेरे को जब जरूरत पड़ेगा तो मैं ब्रेक कर दूंगा, तो मैंने n को 1 1 1 n टाइम्स ब्रेक कर दिया, और नीचे में है x - 1।
फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा बेटा लोग, ये -1 इसको दे दूंगा, फिर -1 इसको दे दूंगा, फिर -1 इसको दे दूंगा। मतलब क्या है कि यहां पे भी n टर्म्स थे, ये भी n टर्म्स थे, ये भी n टर्म्स है, तो सबको मैंने -1 दे दिया, एक एक -1 दे दिया। मैंने इस x को एक -1 दिया, ध्यान से समझो, मैंने इस x को एक -1 दिया, फिर ये स्क्वायर वाले को भी -1 दिया, फिर इसको भी -1 दिया, और लास्ट में x और n को भी -1 दिया। नाउ गाइस सबके डिनोमिनेटर में x -1 है, तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं, वी कैन नाउ स्प्लिट x -1 in denominator of every terms. So now this will be x -1 by x -1 plus x square -1 by x -1 plus x cube -1 by x -1 लिख सकते हैं ना अपन, लास्ट में x पावर n -1 by x -1। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, अब आपको मालूम है कि लिमिट ब्रैकेट के अंदर सबको प्लस मिला है, सबको प्लस है, तो हम लिमिट में सबको बांट देंगे। और याद रखना एक कॉमन सी मिस्टेक है कि बच्चे लोग प्लस में लिमिट तो सबको दे देते हैं, मतलब लिमिट इसको भी दिया, लिमिट इसको भी दिया, लिमिट इसको भी दिया, लिमिट इसको भी दिया, और बाद में उनसे लिमिट ले भी लेते हैं। बेटा ये मैथ्स है, इसका रूल होता है, हम अपने रूल लगाकर थोड़ी सॉल्व करेंगे। मन किया तो लिमिट दे दो, मन किया तो लिमिट ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक बार याद रखना, जब आपने लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप लिमिट दोबारा क्लब नहीं कर सकते हो, एक बार दे दिया तो दे दिया, ले नहीं सकते हो आप। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, नाउ थिंक गाइस कि सारे के सारे गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपके मैथ्स में बहुत काम करेंगे। सो मैंने लिमिट इसको भी दे दिया बेटा, x -1 by x -1, ये तो कैंसिल होकर 1 ही आता ना, फिर क्यों लिखे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर -1 by x -1 प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x क्यूब -1 by x -1 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x पावर n -1 x -1। मैंने आपको बोला था अभी कुछ देर पहले कि जब भी ऐसा लगे कि सर x 1 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आप आंसर बिना सोचे समझे पावर लिख दो। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पावर 2 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पावर 3 3 हो जाएगा। लास्ट में इनका सम होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। किसी को याद है, जल्दी बताओ, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नहीं याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं बेटा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। मतलब n में एक ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर आपसे कोई बोले कि 1 से लेकर 100 तक का सम बताओ, तो आप 100 है, 100 लिखो, नेचुरल नंबर ही है ना, 1 से लेकर 100 यार, 100 और 100 में एक ऐड कर दो, 101 डिवाइड बाई 2, सो ये हो जाएगा 50 इंटू 101 एंड दिस विल बी 50 50 50 50। कितनी अमेजिंग सी ट्रिक है यार मैथ्स में। बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। यस सर। परफेक्ट, क्या बात है। और एक बात ध्यान देना बेटा कि अब जो भी चीजें यहाँ पे होगी ये बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलेंगी, कोई भी रैंडमनेस नहीं दिखेगा आपको, मैं प्रॉपर समझाऊंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मेंस। मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ, एडवांस के लिए मुझे टाइम चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए उस लेवल पे। इसका होमवर्क आज कर लेना प्लीज, ग्रुप बनाइए, कोई भी एक बेटा क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, ग्रुप में सारे जितने भी होंगे एक बार मुझे भी ऐड कर देना। ऐसा नहीं कि अपने लिए मस्ती किए जा रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ऐसा मत करना यार, पढ़ाई करना है, मस्ती नहीं। ठीक है बेटा, ये सारे कर सकते हो, लेकिन आज का लेक्चर अपना ये था, मैंने आपको समझाने में बिता दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपन 20 मिनट में भी बहुत काम कर सकते हैं। देखो कैसे बहुत काम कर लेंगे 20 मिनट में। देखो स्टैंडर्ड लिमिट, कुछ बहुत ही बकवास सा फॉर्मूला लिखा हो, हाँ सर बहुत बकवास लिखे हो, इधर भी बकवास है, हाँ सर इधर भी बकवास है, इधर भी बहुत गंदे गंदे से चीज लिखी हो सर आप, लेकिन याद कैसे करेंगे, याद सिंपल सी बात है, एक ही आपको रामबाण दूंगा, ध्यान से समझो। रामबाण ये है बेटा
कि जब लिमिट टेंड टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट नहीं, साइन यहां पे कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, नीचे कुछ भी हो, मतलब साइन कोई भी, नीचे में वही इंसान होना चाहिए। यहां पे जो चीज देख रहे हो डिनोमिनेटर में भी यही चीज होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन, ये दोनों ही चीज जीरो को जा रही है। ये जो बैठे हैं खुद में जीरो है, लेकिन बैठे हैं नवाब जैसा, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर वन लिखेंगे हम, ऑलवेज वन लिखेंगे। मतलब साइन कोई भी डिवाइड बाई कोई भी, कुछ भी हो, साइन एनीथिंग डिवाइड बाई एनीथिंग, और वो एनीथिंग होना चाहिए सेम पर्सन होना चाहिए, सेम, आप क्वांटिटी बोलो एलिमेंट बोलो, सारे के सारे सेम चीज होनी चाहिए, और वो जो एलिमेंट बैठा है वो खुद में जीरो होना चाहिए, तो आंसर वन आएगा। अब इसी फॉर्मूले को आप घुमा फिरा के लिखो। घुमा फिरा के लिखने का मतलब सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं एक्स अपॉन साइन एक्स लिखूंगा, मतलब ये कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, जो एक से ऊपर भी एक से, ध्यान देना, तो इसका भी आंसर वन लिख दूंगा। और इसको कैसे घुमा सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स, इसका भी आंसर वन लिखो। और कैसे घुमा सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, इसका भी आंसर वन। अच्छा सर बहुत आसान है यार याद करना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन कुछ भी डिवाइड बाई कुछ भी, आंसर वन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कुछ भी डिवाइड बाई साइन कुछ भी, आंसर वन। इनका इनवर्स भी और इनका रेसिप्रोकल भी, सारा का सारा आंसर वन देता है। tan का भी तो वही काम है सर, tan में भी जो यहां पे है वही यहां पे है, जो यहां पे है वही यहां पे है। अगर यहां पे टू रहता तो मैं इधर भी टू एक्स लिखता, अगर यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर रहता तो यहाँ पे भी मैं टू एक्स स्क्वायर लिखता। मैंने आपको यही बोला कि लिमिट को थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है, जो बोल दिया वही दो, खुश करो खुश रहो, दिस इज द ओनली फंडा इन लिमिट। नाउ गाइस लेट्स कम टू सम क्वेश्चन लाइक, कुछ चीजें याद रखनी है आपको। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटू लोग इसको जरा ग्राफ से विजुअलाइज करने की कोशिश करना, विजुअलाइज करो। ग्राफ से विजुअलाइज करो ये सारे को, तीन को विजुअलाइज करना है। नहीं होगा मेरे को बोलना, आई विल एक्सप्लेन। और ये जो भाई साहब है ना, ये इनसे पता नहीं आईआईटी को क्या ही प्यार है, बार बार पूछ देता है, मतलब घूम फिर के आएगा इनको पूछ देगा। मैं आपको दो तीन क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो इनको ही बार बार पूछा है, और इनका शक्ल बिगाड़ देते हैं थोड़ा। लाइक आपको घर में कोई तो आदमी अच्छा लगता रहेगा, अब ऐसा थोड़ी है वो आदमी हमेशा एक ही जैसा दिखेगा यार, कपड़े तो बदलता रहेगा वो, तो बार बार क्या करेगा, इसका जो एक्स है ना यहाँ पे, यह आदमी इसको चेंज कर देगा वो, और चेंज करने में कुछ भी कर देगा वो एक्स को वाई बना देगा, एक्स को एक्स माइनस वन बना देगा, एक्स को पी बना देगा, कुछ भी मर्जी बना देगा वो। कुछ भी बनाए आंसर हमेशा वन बाई टू ही लिखना है। अच्छा सर ऐसा क्या, हाँ जी ऐसा ही। तो सर डायरेक्टली क्या करें, पहले दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली जेई का सवाल लगाएंगे। नाउ गाइस देखो ध्यान से, और मैं धीरे धीरे फंडा भी बताते जाऊंगा ताकि आप लोग क्लियर होते जाए। यहां पे देखो बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन टू एक्स डिवाइड बाई फाइव एक्स है। क्या लिमिट को फाइव चाहिए, इस लिमिट को फाइव चाहिए, नहीं चाहिए, बाहर फेंक दो इसको, बेटा तू निकल, तुम निकलो सर, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे आ जाओ क्योंकि कांस्टेंट हो, बाहर आओ। अब ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड लिमिट में, ट्रिगो लिमिट में, लिमिट ने क्या बोला है कि जो एक्स के साथ बैठा है वो नीचे चाहिए, तो यहाँ पे एक्स के साथ टू बैठा है और यहाँ पे टू है नहीं, तो मैंने क्या किया, टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब ये जो चीज है बेटू ये वन हो गया, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, देख रहे हो जीरो, और ये जो चीज बैठा है वही नीचे होना चाहिए, और इन दोनों का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। देख लो जरा जीरो है कि नहीं, जब आप एक्स को जीरो रखोगे तो टू इंटू जीरो जीरो होगा, नीचे भी टू इंटू जीरो जीरो होगा, तो ये दोनों सेम चीजें बैठी हैं और दोनों का वैल्यू भी जीरो है,
तो आंसर 1 आएगा। लिमिट का, ट्रिगो लिमिट का फॉर्मूला यही बोलता है बेटा। सो अपन लोग लिख सकते हैं 1/5, ये हो गया 1 इंटू 2, तो आंसर इज 2/5, ऑलवेज 2/5। अब देखिए फंडा नंबर 1। फंडा नंबर 1 ये है बेटा कि जब भी आपको कुछ ऐसे शक्ल का लिमिट मिले, लिमिट मिल जाए, फर्स्ट फंडा देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax डिवाइड बाई bx, आंसर हमेशा a बाई बी लिख देना। क्यों? क्योंकि इस b को आप बाहर लोगे, ध्यान से समझो, फिर यहां पे a का मल्टीप्लाई करोगे, a का डिवाइड करोगे, तो साइन सेम डिवाइड बाई सेम, आंसर 1। इधर का a और इधर जो b आप बाहर निकाले थे, a बाई बी आएगा ना। तो क्यों ना सर इतना मेहनत करने से हम बचे और इस चीज को एज अ रिजल्ट याद रख लें, इस चीज को एज अ रिजल्ट याद रख लें। तो सर ये चीज तो 10 में भी वैलिड है कि अगर आपको कभी भी ऐसा मिल जाए, फंडा नंबर 2 देखना बेटा, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ax डिवाइड बाई bx, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर वापस a बाई बी हो जाएगा। अच्छा ऐसा है सर? हाँ जी ऐसा है। तो ठीक है ना सर, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए आप, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सर सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, मुझे मालूम है कि सर साइन और कॉट, साइन तो लिमिट को पसंद है क्योंकि उसके लिए लिमिट ने फॉर्मूला बनाकर दिया है। कॉट के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है सर, तो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूला है उसका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 8x डिवाइड बाई कॉट 3x को तो लिख सकते हैं ना, 1/tan 3x। हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनको करेंगे खुश। खुश कैसे होंगे? साइन खुश हो जाएगा जब 8x से डिवाइड और 8x से मल्टीप्लाई कर दो, tan x खुश हो जाएगा जब 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड कर दो। अब बताओ, इसका आंसर तो 1 हो गया ना, क्योंकि लिमिट दोनों को मिलता। लिमिट क्या होगा, लिमिट इसको भी मिलेगा, लिमिट इसको भी मिलेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन के पास जो भी है वही उसके डिनोमिनेटर में है, तो आंसर 1। tan के पास जो भी है उसके डिनोमिनेटर में है, तो आंसर 1। सो फाइनली ये तो 1 हो गए, यहां से x और x भी कैंसिल हो गया, 8/3 हो गया ना ये भी। सर तो एक रिजल्ट तो और दिख रहा है मुझे, कौन सा? फंडा नंबर 3, थर्ड फंडा देखो। फंडा नंबर 3 ये बोल रहा है कि अगर आप कुछ ऐसा देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax डिवाइड बाई tan bx, आंख बंद करके लिखो a बाई बी। ओ माय गॉड क्या बात है सर, 3 क्वेश्चन 3 फंडा और तीनों का आंसर ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी। यस यही तो है। और बिलीव मानो बेटा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इन 3 फंडे को छोड़ करके बाहर जाएगा, मेरी गारंटी है। आप दुनिया भर का लिमिट का क्वेश्चन लाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके और सेम फंडा अप्लाई करेंगे और बन जाएगा। तो क्या सर इतना हार्ड भी तो नहीं है? अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखकर मुझे याद आया कि सर लिमिट में एक फॉर्मूला और सिखाया था आपने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस कुछ भी, ये मान लो अपना चिंटू भाई इधर बैठा है और वही चिंटू भाई का स्क्वायर भी नीचे होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होता है 1/2। तो क्या बात है सर, इस क्वेश्चन में एक काम करो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान से समझियो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 5x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सर 3 को क्यों नहीं लिखा? अरे देवा 3 नहीं चाहिए ना अपने को इस चिंटू का स्क्वायर चाहिए जो कॉस के साथ बैठा है। तो कॉस के साथ जो बैठा है वो है 5x, 5x का स्क्वायर करोगे तो होगा 25x स्क्वायर। तो वहां पे अपने को 25 चाहिए था, तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और 25 से ही डिवाइड कर दिया। खुश किया, खुश हो गया लिमिट। और ये जो 1/3 था उसको बाहर लिख दिया। कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया सर? मेरा काम है लिमिट को खुश करना। लिमिट हमारे लिए भगवान है, हम इसको खुश करेंगे और खुश हो जाएंगे कि हम भी जानते हैं सर कि 1/3, नाउ वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी 1/2 एंड इधर 25 है, सो आंसर क्या हो गया 25/6। क्या बात करते हो सर, बढ़िया चीज है यार। यस बहुत बढ़िया चीज है। तो सर एक काम करो, आप जेई का सम दिखा रहे थे ना, दिखाओ जरा, किधर है जेई का सम?
ले बेटा, तेरे लिए लेके आया जेई का सम इधर। क्या इस क्वेश्चन को लिख दें? हाँ जी सर लिख दो, और आंसर बताओ जेई का सम। ध्यान से समझो सोल्यूशन। मैंने आपको क्या बोला बोला बेटा कि नीचे जो ऊपर में 3 पन्ना दिए ना, मजाल ही नहीं है कि उसे बाहर पूछ दे जेई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि सर ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है ना, इसको देखकर मैं खुश होता हूं। क्यों खुश होता हूं? ध्यान से समझो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 2x इंटू में 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स tan 4x। अच्छा बेटू एक काम करते हैं, ये जो चीज है ना, ये चीज, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छी चीज कैसे है सर? क्योंकि इसके पास जब इसका वैल्यू रखोगे, देखो ध्यान से, कि जब भी आपको लिमिट के अंदर बहुत सारी चीजें और सारे के सारे प्रोडक्ट में हो, सारे के सारे प्रोडक्ट में हो, प्लस माइनस में नहीं बोल रहा हूं, तो आप अगर कोई सुंदर दिख रहा है उसका वैल्यू रख के निकाल दो बाहर। कोई उसका वैल्यू रखो और बाहर निकाल दो। मैं क्यों बोला ये सुंदर दिख रहा है? क्योंकि सर ये है 3, और जब एक्स का रखोगे 0 तो हो जाएगा cos 0, एंड cos 0 होता है 1। सो 3 प्लस हो गया 1 4, और 4 हमारे लिए तकलीफ नहीं देगा सर। 4 हमारे लिए एक अच्छा नंबर है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 4 आउटसाइड, बाहर निकाल देंगे उसको। नाउ सी गाइस कि दिस क्वेश्चन हैज बिकम हाउ मच पॉसिबल, लाइक 1 माइनस कॉस 2x। अब इनको बाहर मैंने निकाल दिया है, नीचे में x है, यहां पे tan 4x है। अब देखो बेटा जादू, कैसा जादू दिखाओगे सर? देखो ये 1 माइनस कॉस 2x है, इसको खुश करने के लिए कॉस के साथ जो बैठा होता है, देखो 1 माइनस कॉस चिंटू डिवाइड बाई चिंटू का स्क्वायर बोला था, तो ये जो हमारे लिए चिंटू बैठे हैं ये 2x है, और 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x ना। तो मैं क्या करूंगा, 4 एक्स से मल्टीप्लाई किया, और एक एक्स और देना पड़ेगा क्योंकि 4x स्क्वायर चाहिए, 4x स्क्वायर चाहिए, तो मैंने 4x स्क्वायर लिख दिया। बैलेंसिंग देखो मैं कैसे कर रहा हूं, वापस से सिखा रहा हूं। यहां पे ऑलरेडी एक्स है, मुझे इनको खुश करने के लिए मुझे चाहिए 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, एक x और का मल्टीप्लाई, और एक x का डिवाइड भी करूंगा ना, ऊपर नीचे दोनों बैलेंस करने के लिए करना पड़ जाएगा। ये खुश हो गया। tan 4x कब खुश होगा? जब मैं 4x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4x से ही डिवाइड कर दूंगा, तो ये भी खुश हो गया। तो सर इसका भी वैल्यू 1, इसका वैल्यू हाफ, और x कैंसिल हो गया ना। फाइनल आंसर क्या मिला सर? फाइनल आंसर देखना है, देखो फाइनल आंसर क्या मिल गया। 4 यहाँ पे बाहर है, इसका वैल्यू हाफ, नीचे वाले का वैल्यू 1, यहाँ पे बचा है 4 भी बचा है, यहाँ पे 4 भी बचा है, देखो ध्यान से 4 भी बचा है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं एक काम करता हूँ, 4 यहाँ पे बचा था, इसका वैल्यू है बेटा 1/2, और आप ध्यान से देखोगे ना 4 जो है ना ये डिनोमिनेटर में बचा है, तो मैं इसको 1/4 लिखूंगा। ये मैं चीज बोल रहा था, 4 और कैंसल, 1/2 आंसर है ऑप्शन। यस, हाफ आंसर। क्या किया मैंने? कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो आपको परेशान करता। भरोसा नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं सर। क्या है सर? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बेटा ध्यान से समझो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई, सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, और कॉस स्क्वायर में एक काम करते हैं, दो तरीका बताऊंगा, दोनों ही तरीका ध्यान से समझना, लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सर मुझे मालूम है कि वन कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, ये देखो पाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हम ये भी जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट साइन ऑफ साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया सिंपल। अब मुझे मालूम है कि सर इस साइन को खुश करने के लिए, अब ये मत करना कि इसको खुश करने के लिए इसके एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डिवाइड, बेटा ये एंगल है, इतना भी
बच्चा मत बनो। तो मैं क्या किया बेटा, इस साइन को खुश करने के लिए, तो साइन क्या बोलता है कि मेरे साथ जो है वो नीचे भी होना चाहिए। तो इसके साथ है पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने क्या किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया, और पाई साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे बेटा कि क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो मुझे जैसे जैसे खुश लोग मिलते जाएंगे उसको मैं बाहर फेंकते जाऊंगा। बीच में प्लस माइनस होता तो केयरफुल होता, ध्यान से समझो। बीच में अगर प्लस माइनस होता तो मैं केयरफुल होता। यहाँ पे देख रहे हो सारा प्रोडक्ट में ही है, कोई प्लस माइनस में नहीं है, तो जो भी खुश है बाहर निकालो। तो ये भाई साहब खुश हो गए, खुश हो गए तो उनका आंसर 1 होता है। खुश होकर आंसर क्या दिए, 1। क्या बात है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पाई साइन स्क्वायर एक्स। सर पाई भी तो खुश है ना, पाई क्या ही तकलीफ दे रहा है अपने को, तो पाई को बाहर निकाल दे भाई, बाहर निकाल दो उसको। नीचे बच गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सर साइन के साथ साइन स्क्वायर का मतलब जानते हो आप क्या होता है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूं। तो सर यहाँ पे क्या है कि साइन के साथ जो बैठा है वो नीचे भी है, और ये दोनों एक्स जो है 0 को जा रहा है, मतलब जो बैठे हैं वो 0 है खुद में, तो अपन लोग उसका आंसर 1 लिख सकते हैं। तभी क्या हो गया, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, पाई है ऑप्शन में पाई, ये रहा सर। बेटा हम जेई का क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं। ये देखो 2011 में आया, मैं ऊपर वाला बता रहा हूं, नीचे वाला आप खुद से कर लेना। ऊपर वाला कैसे समझाएंगे सर, बेटा देखो ध्यान से। आप जानते हो कि ये क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू रूट ऑफ 1 माइनस, मैं बोला ना कि जब भी घूम फिर के आएगा तो बोलते हैं ना, देर से आए लौट कर आए, नहीं किसा तो बोला जाता है ना, शाम को गए लौट कर घर आए, को भूला नहीं बोलते। लिमिट में भी वही है, छोड़ेगा। अच्छा मैं टाइम ज्यादा ले लिया क्या, ये देवा तुम लोग बोल नहीं रहे हो रे। सर भी आगे रहेंगे, माय गुड गॉड, इवनिंग सर। सॉरी सर, मैंने एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं सर, मुझे लगा आपका फ्लो चल रहा है तो चलने देते हैं, ठीक है। सर मेरे को गया सर, मैं अभी और पढ़ा दूंगा। और बताइए सर, बढ़िया। सब बढ़िया सर, मैं आपका ही टाइम ले लिया, और मैं एक्चुअली ना सर 7:30 का टारगेट दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि मेरा क्लास 7:30 का, और रोज इवनिंग में रखते हैं तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं।